हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए मॉडल पेपर की ये सीरीज है, सुपर फास्ट सीरीज, जिसमें हम डेली रिवीजन करते हैं। 10 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और टॉपिक 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टारगेट आज का हम 35 क्वेश्चन का रखते हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी आप सही कर सकते हैं कॉमेंट करके जरूर बता देना। टेस्ट नंबर 27 है और पीडीएफ अगर आप लेना चाहेंगे तो टेलीग्राम पर आपको मिलेगी। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्ट लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और आप चाहें तो टेलीग्राम पर ये नाम सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एलडीसी की अगर आप और अच्छे से तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो एक 9000 क्वेश्चन की सीरीज है। ये आपको प्ले स्टोर पर एक ऐप में मिलेगी, एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लेना। इस प्रकार का आपको वहाँ पर लोगो दिखेगा और ये जो टेस्ट सीरीज वाला फोल्डर है वहाँ पर आपको एलडीसी की मॉडल पेपर की सीरीज मिलेगी, जहाँ पर फुल मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। तो फटाफट एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कम से कम 100 टेस्ट कंप्लीट करने का और ये सारे 100 टेस्ट आपको जो है वो एलडीसी की टेस्ट सीरीज में भी मिल जाएंगे। पहला है कि प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला यानी नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई थी। नाद की शिव प्रतिमा अजमेर से, राजस्थान के हृदय से, एक आपका सही है। अगला कि होलर एक राजस्थानी लोकगीत का नाम है और ये किस अवसर पर गाया जाता है। होलर राजस्थानी लोकगीत जो है ये किसी बच्चे के जन्म उत्सव के टाइम पर यानी शिशु के जन्म होने पर गाया जाता है। इसको जच्चा गीत भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि सम्मिलित करना है आपको। जैन कीर्ति स्तंभ का लेख है वो कहाँ से, चित्तौड़गढ़ में, तो 3 हो जाएगा। बिजोलिया का शिलालेख कहाँ से मिला था, 1170 का भीलवाड़ा जिले से, तो 1 कर दीजिए। और सांडेराव का लेख कहाँ से मिला था, पाली से, तो 2 कर दीजिए। और गटियाला का शिलालेख कहाँ से, जोधपुर से, तो 4 हो जाएगा। यानी सही कहें तो 3, 1, 2 है 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, तो पहला था सज्जन कीर्ति सुधाकर। ये 1876 में मेवाड़ से इसकी शुरुआत हुई थी, उदयपुर से, सज्जन सिंह जी के टाइम पर। और लसाड़िया भटार है वो जयसमंद झील के पूर्व में है, सही है। काकनवाड़ी का किला सरीस का अलवर में है, सही है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालोर में है, सही है। और काली खो पर्वत श्रृंखला जोधपुर में नहीं है। जयपुर से आगरा वाली पहाड़ियाँ कह सकते हैं जयपुर में, तो ये 4 नंबर गलत है। तो सही कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो 1, 2, 3 यानी बी आपका सही। नेक्स्ट है कि एस और एस शब्दों का सही अर्थ बताना है कि इसका सही अर्थ है वो क्या होता है। एस का मतलब होता है बदनामी और एस हो जाएगा आपका लोहा, यानी बदनामी और लोहा, बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। जातीय का विलोम क्या करेंगे, विजातीय कर देंगे, तो विजातीय हो जाएगा, सी आपका सही है। अगला कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। बिल्कुल आसान सा है। बुधवार शब्द आपको गलत दिख रहा है, बुधवार, तो डी आपका सही। और अटका बनिया दे उधार लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अटका हुआ इंसान तो कुछ भी बात मानने के लिए रेडी रहता है ना, तो अपनी गरज पर दबना पड़ता है, यानी अपनी गरज पर दबना पड़ता है। अटका बनिया दे उधार, यानी सी आपका सही है। नियम में से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं आता है, तो व्युत्पत्तिकारी नहीं आता है। हुतासन है, वायुसका है, विवावसु भी है, तो 1 आपका सही है। 8वीं सदी में निर्मित शिव मंदिर कौन सा, इनमें से कहां पर बना हुआ है, तो कणसवा के शिव मंदिर इसी टाइम पीरियड के हैं। कणसवा के शिव मंदिर, राइट आंसर आपका डी है। और दुर्जन शब्द में आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है वो जुड़ा हुआ है, जन, दुर्जन, तो दुर्पसर्ग जुड़ा हुआ है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, कुशाल सिंह की पराजय के बाद में ब्रिटिश सेना ने आवा पर कब्जा कब किया था। 1897 क्रांति की बात है। ठाकुर कुशाल सिंह आवा के ठाकुरदार थे। 2 युद्ध किए थे, बिथोड़ा का युद्ध जीत गए थे, चेलावास का युद्ध जीत गए थे। बाद में 24 जनवरी, ये 20 जनवरी की जगह आप 24 जनवरी कर लो, 24 जनवरी, ठीक है, 1858 को अधिकार हो गया था कब्जा। हालांकि बहुत जगह आपको जो है 20 में मिलेगा, 20 को 24 को पूर्ण कब्जा जो हो गया था 24 को हुआ था, तो सी आपका सही हो जाएगा। अगला 1857 की क्रांति में राजस्थान में प्रथम शहीद होने के कारण राजस्थान का मंगल पांडे किन्हें कहा जाता है। अमरचंद भाटिया जी को राजस्थान का मंगल पांडे प्रथम शहीद कहते हैं। 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं, राइट आंसर सी, बीकानेर से थे ये। राजस्थान के किस रियासत के शासक की दशा 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी, तो कोटा रियासत के शासक की, जहां इनका नाम जो था वो था रामसी, शासन कर रहे थे। मेजर बर्टन वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे। 6 महीने तक जो है यहाँ पर क्रांति हुई थी। और नेक्स्ट है कि किस चित्र शैली पर
किसी अन्य चित्रशैली का प्रभाव नहीं पड़ा था, तो जैसलमेर चित्रशैली है। या तो आप कह सकते हैं कि सबसे कम प्रभाव पड़ा था या बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा था, दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? ये आनंद कुमार स्वामी की है, 1916 में आई थी। पहली बार राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन किया था वो इन्होंने ही किया था। ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन है वो किस चित्रशैली की स्वतंत्र विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना यानी उस्ता कला या मुनवती कला कहलाती है, जो बीकानेर शैली की विशेषता है। एक आपका सही। और संपूर्ण बाग का एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जो दिन में प्रदर्शित किया जाता है। ये गौरी लोक नाट्य है जो मेवाड़ क्षेत्र में भील जाति के द्वारा होता है। ये लोक नाट्यों में सबसे प्राचीन है, इसीलिए इसको लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है, तो इनमें से हाथी मना नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। यह नृत्य विवाह के टाइम पर होता है और भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए वैसा ही एक नृत्य आता है मौर्य नृत्य। ये नृत्य जो है वो गणपति की स्थापना के बाद में रात्रि में किया जाता है विवाह के टाइम पर। आप बताएंगे कि मौर्य नृत्य किस जाति का है? मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो मानसी प्रथम के द्वारा, जयपुर की प्रसिद्ध है। और कालिदास ने किस नदी को अंतःसलीला कहा था? अंतःसलीला लूनी नदी को, जो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अगला है कि नाहर सागर बांध राजस्थान में कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में, अबरक नगरी में। वहां पर नाहर एक नृत्य भी है, नाहर नृत्य, जिसे एक सिंह वाला नृत्य भी कहते हैं। राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहां पर है? कांकरोली में। कांकरोली कहां पर है? राजसमंद में, जहां पर द्वारकाधीश का मंदिर भी बना हुआ है। ऐसी कौन सी जाति है जो मकराना के संगमरमर की मूर्तियों को आज भी एक ऐसी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संजोए रखती है? तो बागरी। संगमरमर के भंडार सबसे ज्यादा राजसमंद में है, मंडी किशनगढ़ में है और प्रसिद्ध है वो मकराना का है। हाकिम राजा का प्याला पीकर कसम खाने की प्रथा से कंजर जाति का क्या अर्थ है? कभी झूठ नहीं बोलते हैं, यानी कंजर जाति जो है वो हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती, यानी हमेशा सत्य बोलने की प्रथा होती है। बी आपका सही है। बीलों में भगत पद की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? गोविंद गिरी जी ने। इन्होंने एक सभा की स्थापना की थी, संप सभा। ठीक है, कहां पर? सिरोही में 1883 में। संप सभा के अनुयायी भगत कहलाए थे, भगत पंथ जो बना था। सैरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? सैरिया जनजाति सबसे शर्मीली जनजाति जो राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है, एकमात्र जनजाति से आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। इनके मुखिया जो है वो कोतवाल कहलाते हैं। और मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु होली के पर्व पर हुई थी? तो महाराणा उदय सिंह की 1572 में गोगुंदा में होली के टाइम पर मृत्यु हुई थी। और महाराणा प्रताप की उपेक्षित राजधानी, तो महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था। यह राजधानी बनी थी 1585 में और 1615 तक जो है राजधानी रही थी, जब मेवाड़ और मुगलों की संधि जब तक हो गई थी। मेवाड़ का हरिद्वार किस प्रसिद्ध मंदिर को कहा जाता है? तो मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं मातृकुंडिया। मातृकुंडिया जो है वो चित्तौड़गढ़ में है। कालिका माता मंदिर, कुमश्याम जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है। और सीता माता का मंदिर कहें तो सीता माता बिहार में है। इनमें से किस शासक ने इल्तुतमिश पर विजय प्राप्त की थी? तो जेतर सिंह के टाइम पर यह आक्रमण होता है। ठीक है, जेतर सिंह के टाइम पर आक्रमण हुआ था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। और मारवाड़ रे प्रगनारी विगत के लेखक कौन आते हैं? ये मोणोत नेनसी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वरीत राजस्थान में मिलाया था? देखो वरीत राजस्थान जो है वो चौथा चरण था और मत्स्य संघ को मिलाया गया था 5वें चरण में। ठीक है, ये शंकराराव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। कब मिलाया? 15 मई 1949 में। ठीक है, 1949 में। लेकिन एक चीज याद रखेंगे यहाँ पर, वो यह है कि के मुंशी की सिफारिश पर ही नाम मत्स्य संघ का नाम का जो सुझाव दिया था वो के मुंशी के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आरसी क्या है? आरसी अंगूठी को कहते हैं, जो अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को आरसी कहते हैं। आदिवासी की संस्कृति में लोकाई क्या होता है? लोकाई मृत्यु भोज कहलाता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में मोसर कहते हैं। हालांकि आदिवासियों में और भी इसके लिए नाम यूज किए जाते हैं, जैसे कांदिया यूज करते हैं, काटा यूज किया जाता है, मेक शब्द ग्रासिया जनजाति में यूज होता है। लीलटांस पुस्तक किसकी है? लीलटांस कन्हैयालाल सेठिया जी की। डी आपका सही। और हंस संप्रदाय के नाम से किस संप्रदाय को पुकारा जाता है? तो निम्बारक संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो सलीमाबाद अजमेर में है। आप बताएंगे इस पीठ की में किसकी पूजा की जाती है और पीठ की स्थापना किसने की थी?
विजय सिंह पथिक का सर्वप्रथम किस क्रांतिकारी से संपर्क हुआ था? विजय सिंह पथिक, जिन्हें भूप सिंह गुर्जर वास्तविक नाम था, सचिंदर सान्याल से इनकी मुलाकात होती है। सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर में और न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर में। दोनों में अंतर कितना है तो आप बता देंगे। डूंगरपुर में 994 है, धौलपुर में 846 है, तो दोनों में अंतर कितना है? 148 का अंतर आ गया, तो 148 बी आपका सही है। और भीलों में विवाह के समय वर वधू को दी जाने वाली जो रकम होती है उसे क्या कहते हैं? उसे दामे कहते हैं। और गरासिया समाज में एक सहकारी कृषि का स्वरूप कौन सा है? तो सहारी बावरी जो है वो सहकारी कृषि कहलाती है। राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ब्यावर से। ब्यावर है अजमेर में। और पत्र शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा सही है? यानी अनेकार्थक शब्द कौन कौन से आते हैं? तो पत्र को पता, चिट्ठी या पंख कह सकते हैं। डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शक्ति शब्द के अनेकार्थक शब्द समूह बताना है, पहचान करनी है कि शक्ति का कौन सा है। तो शक्ति और दुर्गा, यानी बी वाला ऑप्शन आपका ठीक सही बैठ रहा है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है? तो सही की अगर आप पहचान करें तो आसान है, निर्झर झरना और निर्झर देवता, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है कि कौन सा शब्द जो है आपको शुद्ध लग रहा है। तो पुरस्कार, यानी डी आपका सही है। और इनमें से अशुद्ध शब्द का चयन कर लीजिए, तो माने नहीं आपको दिया, डी आपका सही है। चल अगला इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। हम तो अवश्य आएंगे, ये तो नहीं है। तब शायद ये काम जरूर हो जाएगा, ये भी नहीं है। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही आता है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट है कि उर्रा शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा? उर्रा शब्द का मतलब उपजाऊ भूमि, यानी राइट आंसर आपका बी है। तो ये थे 50 क्वेश्चन। कितने सही के कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे हम रोजाना एक लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, जहां पर एलडीसी के लिए 9000 क्वेश्चन है, 10 फुल मॉडल पेपर, 10 प्रैक्टिस सेशन और 40 टॉपिक वाइज सीरीज। और ये भी हमने कोशिश किया कि भी जो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए 100 बनाने वाले हैं, जो भी चल रहे हैं, ये भी इसी टेस्ट सीरीज में ऐड कर दूंगा। तो ये क्वेश्चन की सीरीज बढ़कर लगभग आपकी 5000 और ऐड हो जाएंगे, तो 14000 क्वेश्चन की सीरीज हो जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक शेयर कीजिए और मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू।